करम बस होए गुसाई, काल करम बस होए गुसाई, पर बस रात दिवस की नाई, पर बस रात दिवस की नाई, पर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ये सब कैसे मिलता है? सब कर्मों का खेल है। इसलिए रोना धोना आप बंद करिए और जो आज्ञा राम जी को मिली है, जो धर्म का पालन राम जी कर रहे हैं, एक वरदान आपकी मां ने मांगा था, तो एक वरदान की पूर्ति वचन रखने के लिए स्वयं भगवान राम वन में प्रस्थान कर गए हैं और दूसरा वर में तुमको राजा बनने के लिए वरदान मांगा गया है। आप जो है राज्य पर बैठिए और सारी प्रजा का दुख मेटिए। सब रो रहे हैं। भरत जी ने कहा प्रभु, और भरत जी ने जैसे ही सुना तो भरत जी की देखिए गति क्या है। भरत जी ने सब कह रहे थे तो मां का प्रस्ताव भी त्याग दिया, मंत्रियों का प्रस्ताव भी ठुकरा देते हैं, और जितने लोग वहां बैठे खड़े हैं, प्रियजन हैं, इष्ट मित्र हैं, उनका भी प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। अरे छोड़ो, जब वशिष्ठ जी ने कहा कि बैठो तो वशिष्ठ जी का भी प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में महाराज यहां तक लिखा है, जग रहे च पुरोहितम। बताइए, है कोई ऐसा गुरु निंदा से बढ़कर कोई पाप कि गुरु की आज्ञा को न माने? आज भरत जी गुरु जी की आज्ञा को भी लात मार देते हैं। वो कहते हैं गुरु जी आप कह रहे हो इस सिंहासन पर बैठने के लिए, मैं जानता हूं, मैं समझता था कि सब कहेंगे कि बैठ जाओ, लेकिन मुझे आप पर बड़ा विश्वास था। आप कहोगे नहीं नहीं भरत तुम नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम बैठ गए तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो आदर्श स्थापित करना है उसे कौन करेगा। लेकिन आप कह रहे हो बैठो, मैं कैसे बैठूं? मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं जानता हूं। तो ऐसी बातें आज भरत जी ने वशिष्ठ जी से कही कि वशिष्ठ जी का रोम रोम खिल उठा, आनंदित हो गए और खिलने लगे। बोले अब वशिष्ठ जी क्यों खिल रहे हैं, उनका रोम क्यों खिल रहा है? आज वशिष्ठ जी ने कहा भरत, सूर्यवंश के उदय से जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसी मेरी वंदना, ऐसी स्तुति किसी ने नहीं की जो आज भरत तू कर रहा है। आज मैं तेरी बातों से रुष्ट नहीं हूं, तूने मेरी बात काटी है तो मैं रुष्ट नहीं हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज ऐसी स्तुति, सूर्यवंश में न जाने कितने राजा आए और चले गए, मैं वही द्वितीय ब्रह्मा के रूप में तब भी मैं वशिष्ठ था और आज भी मैं वही वशिष्ठ हूं, लेकिन ऐसी स्तुति किसी ने नहीं गाई जो तू गा रहा है। अब आप कहोगे ऐसी क्या स्तुति गाई होगी? उन्होंने कहा प्रभु आप तो आप हैं, मैंने आपसे कह दिया कि आपकी मति मारी गई है, लेकिन आपकी मति नहीं मारी जा सकती, आप तो गुरु हो। लेकिन मोहि समान को पापु निवासु, जेल गिराम सिय बनवासु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि,
कर मुन वेश फिरै बन बन, एह दुख दाह दहे दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती, मोहे समान को पाप निवासु। मुझसे बड़ा इस संसार में और कौन पापी होगा? और ठीक भी है, क्योंकि एक पापिन ने जाया है तो पापी ही हो सकता है, और पापी ही है। ऐसे पापी का पाप का इतना बल प्रभावशाली है कि उसने आपकी मति को भी मोड़ दिया। इसलिए आपसे भी निर्णय सही नहीं कराने दे रहा है। आप तो आप हैं, आप कभी निर्णय गलत ले नहीं सकते। और कहने लगे, प्रभु मैं आपको जानता हूं, आप कोई सामान्य नहीं है। तुम त्रिकाल दर सी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर सी मुनि नाथा, विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा। जेहि छेकी, तो गुसाई विधि जेहि गत छेकी, सकाए कुटार एक जोटे की। अरे आपने एक बार निर्णय ले लिया और कह दिया, बदल दिया, तो कोई बदल नहीं पाया। मैं जानता हूं सूर्यवंश में आपने प्रारंभ में इला नाम की एक कन्या हो गई थी, उस कन्या को आपने सुद्युम्न नाम के पुत्र में बदल दिया था, पूरा विधान पलट दिया था। हम जानते हैं आप सब कुछ करने में समर्थ हो, लेकिन ये करवाना रहा है जो, वो सिर्फ मेरा पाप करवा रहा है। तुम त्रिकाल दर सी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर सी मुनि नाथा, विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा। विश्ववदर जिमि तुमरे हाथा। गले से लगा लिया भरतलाल जी को, बोले तू ठीक कह रहा है। आज मुझे एहसास हो गया कि अब हमारी वृद्धावस्था आ गई है। राम जी जब से गए हैं हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। अब तू बता, तेरा निर्णय ही सर्वमान्य होगा। तू जो कहेगा वही मैं मानूंगा, और जो मैं मानूंगा वही संपूर्ण अयोध्या मानेगी। इसलिए तू बता क्या होना चाहिए, जो आज कह देगा मैं वही मानूंगा। तो बोले, प्रभु आपकी चरणों में एक ही विनती है, आपन दारुण दीनता। देखिए एक संत की वाणी महाराज, आपन दारुण दीनता, कहाँ हो सबे सिरुना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाय। हम सभी के पांव पड़ते हैं, सबके पैर पड़ते हैं। जब तक हृदय में जो अग्नि धधक रही है,
राम जी के प्रेम की जो ज्वाला अभी धधक रही है, जब तक उनके चरणों का ये स्पर्श नहीं कर लेंगे हाथ, ये नेत्र जब तक नहीं देख लेंगे, उनकी वाणी जब तक ये कान नहीं सुन लेंगे, तब तक मेरी हृदय में जो आग लगी हुई है वो शांत। इसलिए सबके चरणों में मैं पढ़ता हूं, मुझे एक बार राम जी के दर्शन करवा दीजिए। साधु साधु कह के सब सभा प्रसन्न हो गई। साधु साधु साधु, ऐसी वाणी तो कोई संत ही कह सकता है। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। अरे हम तो इन्हें कुटिल समझते थे, क्योंकि कुटिलता भरी है इसकी माँ में, तो हमको इसे कुटिल, लेकिन ये तो स्वभाव से महाराज राम जी से भी बड़े हो गए। आज पैर पड़ने लगे। एक समय वो था जब राम जी वन में गए और पता चला, तो जब ननिहाल से आए थे तो प्रजा इनका मुंह नहीं देखना चाहती थी, मुंह मोड़ के घर में घुस रहे थे। जिनका सौंदर्य राम जी के बराबर है, और जब देखते थे किसी की ओर प्रणाम करते थे तो लोग छोड़ के घर में भाग जाते थे। क्यों? इससे भी बोलना पड़ेगा। अरे इसकी माँ इतनी कुटिल है, तुझे कहां से कम होगा? तो देखते नहीं थे, सबने मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज बोले भैया, पैर छूने लगे, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोला। तुम तो संत हो, ये वाणी संत बोल सकती है, किसी सामान्य पुरुष में क्षमता नहीं है कि जब तक राम जी का दर्शन नहीं कर ले तब तक इस देह में, इस हृदय में शांति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? बोले चले हम सब मिलकर के। सारी प्रजा इकट्ठी हो गई कि राम जी ने हमें तपसा नदी के किनारे छोड़ दिया था, हम सब आपके साथ चलेंगे। बोले सब चलिए, हम सब मना के लाएंगे। तो माताओं से भी आग्रह किया, माँ अगर हमारी बात न मानी तो आप चलिए, शायद हमको वापस लौटा दिया तो मैं मर जाऊंगा, आपको आके वापस मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसलिए माँ आप चलो, चल के उनको मना लेना। तीनों माताओं को आज तैयार किया है। केकई के हृदय में भी आज भगवान के लिए प्रेम है। वो क्षण भर के लिए कोई ऐसा संजोग था जो उसने ऐसा कराया था, लेकिन आज की स्थिति में केकई को भी राम से प्रेम पहले भी था, आज भी है, बीच में लीला थी, साथ लिया है। बोले विचार किया कहीं इनकी भी मना कर दी तो गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, प्रभु आपकी बात को वो नहीं डालेंगे, आप चलिए। तो बोले हम भी चलेंगे। आज सब प्रजा, माताएं, गुरु, सारी प्रजा चल रहे हैं पैदल। आगे आगे नेत्र बहते जा रहे हैं, गदगद गिरा नयन बह नीरा। राम राम सुधबुध नहीं है देह की। वशिष्ठ जी ने कहा कि जहां तक राम जी गए हैं रथ से, वहां तक रथ से चलो। बोले क्या कह रहे हो आप? मेरे स्वामी इस धरा पर पैदल गए हैं, मैं रथ पे जाऊं? अरे धिक्कार है इस जीवन को। अरे वो जब पैदल गए हैं तो मेरा प्रायश्चित तो तब होगा जब सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। रो रहे सिर बल जाऊं, सिर बल
बल जाऊं उचित अस मोरा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा। भरत जी उस सिंहासन पे तो नहीं बैठे, भरत जी आज उस सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन आज समस्त अयोध्या वासियों के हृदय सिंहासन पर बैठ गए। सबके हृदय में विराजमान कौन है? हृदय सिंहासन पर बैठने वाला आदमी है तो वो भरत लाल जी है। अरे छोड़ो, उन कोलबीलों को भी, किरात को भी संदेह हो गया, आज उनके हृदय सिंहासन पर भी बैठ गए। अरे छोड़ो उनको भी, भरद्वाज प्रयागराज में जो भरद्वाज मुनि प्रवृत्ति जो संत हैं, आज उन संतों के हृदय के में भी सिंहासन पर प्रेम रूप में भक्त भरतलाल जी विराजमान हो गए। और ऐसे वैसे नहीं महाराज, उन संतों के हृदय में कौन विराजमान? भरतलाल जी। और कैसे? सब साधन कर, सब साधन कर, सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। वो कह रहे हैं भरतलाल जी, मैं सोचता था कि जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तब राम और लखन का दर्शन होता है। फिर मैं विचार करने लगा, क्या राम जी के दर्शन का भी कोई फल हो सकता है? क्या राम जी के दर्शन का भी कोई फल है? तो तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरतलाल जी, राम जी के दर्शन का फल आज समझ गया, आपका दर्शन है। देखिए, इस प्रकार सिंहासन अयोध्या नहीं, उन्होंने अपना सिंहासन क्या बनाया है? सबका हृदय। तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारा ही नहीं, इस पूरे प्रयाग का है, जो आप जैसे संत का यहाँ चरण पड़ा है। आप आए हो और जैसे ही वहां पहुंचे तो भरत जी दूर से ही जाके दौड़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। और स्थिति ये हुई कि वहां बैठ करके चर्चा चल रही है, मीटिंग लगी है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, दिन पर दिन बीत रहे हैं, लेकिन भरतलाल जी बैठ करके राम श्री राम रोते हैं। ऐसा लगता है कि इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब रोते हैं तो वहां के किरात कोल भी लाके उनका लगता है हृदय फटा जा रहा है। तब आके कहते हैं, प्रभु हमें भरत जी का ये आर्तनाद सहन नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है भरत जी अभी प्राण त्याग देंगे, इसलिए आपके चरणों में मेरी विनती है, भरत जी का कहा मान लो, आप अयोध्या चलो, हमें जब मन आएगा तो हम आपके दर्शन अयोध्या में कर लिया करेंगे, लेकिन ये स्थिति भरत की हम देख नहीं पाएंगे। प्रभु इनकी बात मानो। आज जैसे कहते हैं राम श्री राम,
तो बड़ी बड़ी शिलाएं जो चित्रकूट की हैं, जो कठोर हैं, पिघल जाती हैं और बहने लगती हैं, क्योंकि उनको आर्तनाद आज सुनाई नहीं दे रहा है। सब एक स्वर होके भरत के पक्ष में खड़े हैं, इधर केवल राम जी खड़े हैं। सब याचना कर रहे हैं, प्रभु चलो। अरे ये कह रहे हैं 14 वर्ष तक भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे, और रो रो के कह रहे हैं कि आप इतने समय के लिए अयोध्या में रहो, आपकी जगह का जो वरदान है वो हम अपने सर पर रख लेंगे। प्रभु इसमें मेरी जरा भी कुटिलता नहीं है, सब किया धराया मेरी मां का है, मुझे क्षमा करना। भगवान हृदय से लगाते हैं, बोले इसमें कुछ नहीं है, सब विधि विधान का है। लेकिन भगवान ने विचार किया कि चाहे कोई माने या न माने, यहाँ जो जनक जी आए हुए हैं ये तो ज्ञानी हैं, ज्ञान के श्रोमणी हैं, तो जरूर ये हमारा पक्ष लेंगे, ये रोने वाले नहीं है, ये तो महाज्ञानी हैं, तो कम से कम इनसे कहें शायद ये समझाएं। तो जनक जी खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, राम हमको तो सर्वस्त्र जितने भी शास्त्र हैं उनका सबका सार यही समझ में आता है कि जो भरतलाल जी कह रहे हैं वही सत्य है। वो भी चले गए। अब राम जी को लगा दो वोट ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो सदैव हमारे पक्ष में रहेंगे, हमसे दूर नहीं जाएंगे, और वो हैं जानकी जी और लखन लाल जी। तो जब जानकी जी की ओर देखा तो हाथ जोड़ के बोली, मन ही मन में बात हुई, बोले आप तो करुणा सागर हैं, दया सागर हैं, भरत को आपने कभी इतना नहीं रुलाया, आज रुला रुला के मारे दे रहे हैं। अगर आप अपने भक्तों को इस प्रकार रुलाएंगे तो फिर कौन भक्त आपकी आराधना करेगा, कौन आपसे प्रेम करेगा। इसलिए भरत जी कह रहे हैं आप इतना रोता हुआ इनको कैसे देख सकते हो। अगर ये कह रहे हैं तो आप मान लीजिए 14 वर्ष की बात है। ये भी चली गई। राम जी अकेले बोले अब लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी की ओर देखा तो बोले प्रभु माता जी जो कह रही हैं वही तो सही है। अब वो भी चले गए। राम जी ने कहा वोटों का जमाना नहीं है, अगर वोटों का जमाना होता तो अभी हमारी जमानत जब्त हो जाती महाराज। बोले आपका अपना एक वोट है तो है, आपके बक्से में आपका एक वोट मिलेगा, जमानत जब्त नहीं होगी। बोले हमारा बक्सा भी खाली है, उसमें एक वोट भी नहीं है। अरे महाराज आपका अपना तो होगा। बोले हमारा भी हमारा अपने में नहीं है। तो कहां है महाराज? बोले वो तो बिक चुका है। अरे महाराज आप भी बिक गए हैं, तो किसने आपको खरीद लिया है? बोले क्या बताएं, मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, हार हूँ खेल जितावहि मोही, हार हूँ खेल जितावहि मोही। बचपन में जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे तो सब जो है गुरुजी से धनुष बाण की विद्या सीख रहे थे, तो खेल खेल में आम के फल तोड़ा करते थे। तो लक्ष्मण जी का निशाना ठीक लगता था और शत्रुघ्न लाल जी का निशाना ठीक लगता था, राम जी का निशाना ठीक लगता था, लेकिन भरत लाल जी का निशाना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि राम जी की ओर ही देखते रहते थे। तो राम जी की ओर देखते रहते थे तो हारते कौन थे? भरत जी। लेकिन भरत जी हारे, और जब कह दिया सबने हार गए भरत जी, तो इनका मुंह उतर जाता था कि हम हार गए। तो उतरने न पाए, इससे पहले जब भरत की बारी आती थी तो जल्दी से भरत के नाम पर बाण छोड़ दिया और बाद में कह दिया जैसे टूटे तो सबसे ज्यादा फल टूटे किसके? भरत के। चलाया राम ने बाण और टूटे तो कह दिए भरत जीत गए, भरत जीत गए, भरत जीत गए। तो हार हो खेल जितावहि मोही, हार हो खेल
जितावहि मोहि, मैं प्रभु कृपा रीत जी जोही। मैं प्रभु कृपा रीत जी जोही, हारे हो खेल जितावहि मोहि। तो बोले हमारा वोट तो बचपन से किसके पास है? भरत जी के पास, क्योंकि वो हारते थे तो हम ही फिर जिता देते थे, तो हमारे वो बहुत प्रिय है। भरत प्राण प्रिय, भरत हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसी बात है। भगवान खड़े होके बोले, भरत मैं तो दुविधा में हूं, अब जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। अब जब भरत के पाले में बात आई तो भरत जी सावधान हो गए और सोचने लगे कि किसी स्वामी को, अपने स्वामी को संकोच में डालकर यदि हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं तो ये सेवक का धर्म। गुरु जी से कोई शिष्य पहुंच जाए, महाराज 1 लाख रुपए दो हमको जरूरी है, और गुरुजी के पास नहीं है 10-20 रुपए, तो बोलो गुरुजी संकोच में आएंगे कि नहीं आएंगे? हम इसको बताओ कहां से दें? अब दिन भर परेशान हो जाएंगे। शिष्य अच्छा शरणागत है, मान लो 24 घंटा साथ रहता है और कहे 1 लाख दो। अब गुरुजी के नहीं पास है 10 रुपए भी, अब कहां से 1 लाख दे दे? तो संकोच में आ जाते हैं। तो ऐसा जो शिष्य है वो फिर शिष्य नहीं है, वो सेवक नहीं है, वो तो फिर व्यापारी है। तो आज कह रहे हैं प्रभु कि कोई सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपनी कार्य सिद्धि कर रहा है, हम तो समझते हैं उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा। भगवान बोले सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो, जो घुमाओ मत। बोले प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपना काम बना रहा है उसकी बुद्धि पोछी है। अच्छा जी, पोछी शब्द आ गया जाने कहां से, आप लोग जानते हो? वो पोछी ये बुंदेली शब्द है महाराज, और चूंकि गोस्वामी जी बांदा बुंदेलखंड के ही रहने वाले हैं, तो पोछी का अर्थ है, कैसे समझाएं, क्योंकि कथा तो हम ऐसे ही कहते, जब तक घुस न जाए तब तक आगे बढ़ो मत। ऐसे समझो जैसे मूंगफली है ना, मूंगफली ऊपर से देखने में कैसी लग रही है, एकदम बढ़िया, लेकिन अगर तोड़ के अगर देखी हम खोली अंदर तो कुछ नहीं निकला। दाना निकले तो भरी है। अब जब दाना आना उसमें है नहीं, आपने उठाई तो आपको क्या पता इसके अंदर कुछ है या नहीं है? वो जब तोड़ी तो फिर खाली। बोले गोस्वामी जी कहते हैं उसकी बुद्धि ऐसे ही पोछी है, खाली है, कुछ समझदारी उसके अंदर। तो बोले तुम बताओ, अपनी असलियत बताओ, तुम क्या चाहते हो? बोले जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते हैं, हम तो आपके दास हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल आपकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता जानते हैं। ये गोपी भाव है, गोपियां भी यही कहती हैं कृष्ण से, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें आप प्रसन्न हो वही मेरे लिए सर्वस्व है। अगर आप परेशान हुए तो ये गोपी बनना मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो ये गोपी भाव के पूर्व में आचार्य हैं कौन, जहां से शुरुआत हुई है, भरतलाल जी। बोले प्रभु तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आप प्रसन्न हो, जिसमें स्वामी प्रसन्न है, सेवक की वही प्रसन्नता है। इसलिए हम एक ही बात आपसे कह रहे हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सा
जैसी प्रसन्नता है मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। हम अपनी बात को आपके सामने थोपूंगा नहीं। अब मैं वचन देता हूं जो आप कहो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधि प्रभु, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा करुणा सागर, करुणा सागर। मैं तो ये कहता हूं ये सूत्र है हुए वही जो राम रच। हम परमात्मा से न जाने कितनी अनित्य वस्तुएं मांगते रहते हैं, और अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो हमें जो मांगना चाहिए था वो हम कभी मांग नहीं पाएंगे। हम तो अनित्य वस्तुओं को मांगते रहेंगे। हमारी बुद्धि इतनी है नहीं कि भगवान के सामने मांगने में समर्थ हो। अगर आ भी जाएंगे तो हम अनित्य इस संसार की वस्तुओं को मांग बैठेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये सूत्र है गोस्वामी जी दे रहे हैं। यदि तुम्हें मांगना ना आए, एक थी पड़ोसन, उनके बड़ा पड़ोस में सौतिया डाह कि जाके पास दिन रात बढ़ रहा है और हम मरे जा रहे हैं, कुछ उपाय लगाएं। क्या उपाय लगाएं? एक ही उपाय है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो क्या करें? तो किसी गुरु के पास पहुंच गई होगी। सो सिद्धि, सिद्धि क्या मतलब? भगवान को प्रसन्न करने का कुछ उपकरण मांग लिया, संत सुसंत दे दिया। अब घर आके खूब करी तो मिल गया एक जिन, रगड़े सो बनने आ जा। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले बोलो क्या चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जितना मिलेगा उसका ठीक दूना पड़ोसी को मिल जाएगा। बोले अच्छा महाराज जी होगा। तो फिर एक काम करो महाराज। क्या? बोले हमारी एक फोड़ो। तो बोले पड़ोसी की। मैंने आप ठीक है। बोले हमारे दरवाजे पे एक कुआं खोदो तो। अब हुआ ये कि वो तो हती एक आंख की ले तो घूम रही थी अपने, एक आंख से कुआं देख ले कब, लेकिन पड़ोसी बेचारे भगवान आए तब क्या मांग बैठे? एक फोरो इनकी दो जान। अपने से नहीं है कि हम अपना ऐसा कुछ मांगे हमारी बढ़ोतरी ना जाकी ना हो पाए महाराज, हमारी हो चाहे लेकिन जाकी ना हो महाराज। कैसे भी हमारी एक तो जाकी, हमारा एक गिरे तो जाके कोई बात नहीं, टहलते रहे इधर उधर। एक दिन ने अंधेरा उजाला सा होगा तो ठिब्बो खाई गई, तो खूंटा बंद हो तो जाए के दप वही पे गिरी, तो दूसरी बंद हो गई महाराज। जो जस कराए सो तस फल चाखा, जो जस कराए सो तस फल चाखा, जो जस कराए सो तस फल चाखा। जो जस कराए। अब क्या हुआ? भगवान को फिर बुलाया, प्रभु आओ, अब जल्दी आओ,
सब बाजार बंद है, कुछ दिखाई नहीं रहा है। भगवान आ गए, बोले बोलो कि हमें कुछ चाहिए। तो बोले शर्त याद है, तुम एक मांगोगे तो वहां। बोले महाराज अब जो होगा सो होगा, हमें एक ही दे दो। इनको एक मिली पर वहां तो संसार में हमको मांगना, हम जय सबको अंधा अंधे बनाते रहेंगे अगर भगवान आ जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि ऐसी दिव्य चीज आई है तो हमें दिव्यता पूर्ण ही मांग उससे करना चाहिए। लेकिन हमारी मति मारी गई है, हम जब मांगेंगे तो यही मांगेंगे पड़ोसी अंधा हो जाए। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, जब मांगना न आए इस चौपाई को मांगना, भगवान जो आपके लिए उचित समझेंगे वो अपने हृदय से आपको दे देंगे कि आप उस वस्तु को कभी नहीं पा पाओगे। जय विधि प्रभु, जय विधि प्रभु, प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे ही हृदय से लगाया, लेकिन कहा प्रभु, रोते हुए बोले त्रुटिर्युगायता, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यता। हे प्रभु, 14 वर्ष के लिए आप कह रहे हो हम चले तो जाएंगे, लेकिन 14 वर्ष के बाद जैसे ही समाप्त होगी अवधि और अगले क्षण में अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो ये भरत आज सौगंध लेता है उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर आपके चरणों में समर्पित कर देगा। भगवान ने हृदय से लगा लिया, भरत ऐसा मत करना, मैं आऊंगा, मैं तेरे पास आऊंगा लौट के, अपने प्राणों को धैर्य रखना। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखे जारी। आप अपने प्राणों को रखना, छोड़ के मत जाना। भरत जी ने निशानी मांगी, बोले प्रभु कुछ निशानी हमको दे दीजिए। प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, और सादर भरत शीस धर लीनी। आए वहां से, जैसे ही लौट के आए हैं, इधर से जाने में बाधाएं बहुत थी, लेकिन जब लौट के आए तो कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि इधर से जब गए थे तो किसी का हाथ नहीं था, किसी की कृपा नहीं थी, लेकिन जब लौट के आए तो चरण पादुकाएं स्वयं भगवान हैं, और जब भगवान की कृपा जीव पर हो जाती है तो सारी बाधाएं हट जाती हैं। आज कोई बाधा नहीं है। जैसे ये आए हैं तो कहा कि प्रभु यदि वन में हैं तो जब तक वो आ नहीं जाएंगे तब तक हम भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे, हम भी अपना जीवन प्रभु की भांति ही निभाएंगे 14 वर्ष तक। और नंदी ग्राम में जाकर के आसन लगाया है, और आसन जैसे ही लगाने लगे पृथ्वी पर तो विचार करने लगे, रोने लगे कि जिस पृथ्वी पर हमारे प्रभु लेटते हैं, दास का ये अधिकार नहीं है कि उस आसन पर दास लेट सके, तो क्या करें? बोले कुछ गड्ढा खोदेंगे, हम नीचे रहेंगे, प्रभु के बराबर हम रह नहीं सकते हैं। तो गड्ढा खोद के भगवान वहां भरत जी रह रहे हैं। रात में उस जगह उठते हैं जिस समय कोई देखता नहीं है, राम राम और रघुपति जपत रोते रहते हैं। और इधर शत्रुघ्न लाल जी से कहा तुम जाओ, अयोध्या का सारा कार्यभार सब तुमको संभालना है, व्यवस्था तुम्हें देखनी है।
आते हैं लौट के, इनके हृदय में भी क्या बीत रही है। केवल एक पात्र ऐसा ही है जिसके हृदय में ज्वालाएं बहुत धड़क रही हैं, लेकिन कभी मुंह से बोला नहीं। क्या बलकल ये धारण नहीं कर सकता था? क्या वन में शत्रुघ्न नहीं जा सकता था? लेकिन सबसे छोटे हैं, केवल आज्ञा का पालन का ही केवल अधिकार इनको प्राप्त है, बाकी का कुछ नहीं। पछाड़ खा के जैसे ही पहुंचे तो फैन को लज्जित करती हुई जो सैयाओं को देखा भवन में, पछाड़ खा के गिर पड़े। देखो राम जी कंटकीय मार्ग में पर्णकुटी में विराज रहे हैं, भैया भरत जमीन खोद कर रह रहे हैं, क्या मैं इन सैयाओं पर लेटूंगा? हाँ भरत, हाँ राम कह के गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सुबह हुई, जागते हैं शत्रुघ्न लाल जी, चूंकि धर्म का पालन करना है राम जी का, क्योंकि कह दिया है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवसे नरक अधिकारी, सोनप अवसे नरक अधिकारी। इस समय राज्य भगवान की पावरी का है, खड़ाऊ का है, और खड़ाऊ राम जी हैं, और राम जी का कोई अगर उन्हें पाप लगता है तो ये दोष हमारा होगा, कमी हमारी होगी। शत्रुघ्न जी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। एक एक प्रजा, एक एक जीव प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। अब जो रो रहा है वो दूसरों को प्रसन्न कैसे कर सकता है? देखिए विपरीत परिस्थिति, अंदर से रो रहा है, भयंकर आग लगी हुई है, लेकिन एक एक जीव को प्रसन्न रख रहा है, क्योंकि आज्ञा है यदि ये रो गए तो फिर दोष इसका पाप रघुनाथ जी पर लगेगा। तो रघुनाथ जी पर पाप ना आ जाए, तो भीतर से इतना भयंकर भाव रोने का है, लेकिन कर रहे हैं। सुबह हुआ, जैसे ही सुबह होता है तो राम जी सबसे पहले अपनी गौशाला में जाते हैं। गौशाला से बहुत प्रेम है, गैयों के दर्शन करने जाते हैं। आज जब दर्शन करने गए, गाय रो रही हैं। जब से राम जी गए हैं, भरत जी आए हैं, तब तक एक भी गाय ने न चारा चरा है, आहा, न जल पिया है, सब रो रही हैं, अस्त्रधार बह रहे हैं, गले से लग गए। मां, मैं जानता हूं, तुम्हारी इस वेदना को मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, यदि किसी तरह से यही स्थिति रही, बिना दाना चबाए, बिना सरयू जी का जल पिए तुम रहोगी, तो तुम्हारा स्थिति कंकाल हो जाएगी। और जब कंकाल हो जाएगी, और जब 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे और तुम्हारा कंकाल जब शरीर देखेंगे, तो वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा देखेंगे तो बेहोश होकर पछाड़ खाकर गिर जाएंगे। तो 14 वर्षों तक वो दुख भोगेंगे बन का, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें देखकर भी वो रोए। मैं क्या करूं शत्रुघ्न, मैं क्या करूं? अरे 14 वर्ष के बाद राम जी का राज्याभिषेक होगा, और जब राज्याभिषेक होगा तो न जाने दूध दही, आपके गव्य पदार्थ घृत प्रयोग होंगे। लेकिन स्थिति ये रही तो सारा का सारा पुण्य उस स्वर्ग की गाय कामधेनु ले जाएगी। क्या इसीलिए, इसी दिन के लिए तुमने अयोध्या में जन्म लिया है? शत्रुघ्न, मैं क्या करूं? अरे होना तो ये चाहिए कि राम जी के उस सुख का विचार करते हुए तुमको दुगना चारा चरना चाहिए, दुगना सरयू जी का जल पीना चाहिए, क्योंकि जब राम जी 14 वर्ष के बाद आए और जब तुम्हें हृष्ट पुष्ट देखेंगे तो तुम्हें देखकर सबसे पहले आपको देखेंगे, और आप ऐसी दिखाई देंगी कि आपके सामने स्वर्ग की गाय भी लज्जित हो रही होंगी। तब वो कितना प्रसन्न होंगे, खिलखिला के हंसेंगे। और होना ये चाहिए कि बिना बछिया बछड़ा लगाए आपके पयोधरों से ऐसा दूध बहे, ऐसा दूध बहे कि सरयू जी से मिलकर, गंगा जी से मिलकर संपूर्ण समुद्र को क्षीर सागर में बदल दे। गायें चारा चरने लगी,
पानी पीने लगी। घुड़साल में गए हैं, घुड़सार हिरना रहे हैं, उनको समझाया। हाथी चिंगाड़ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। एक एक करके सबको समझाते हैं। खुद अंदर से रो रहे हैं, लेकिन दूसरों को कैसे समझा रहे हैं। ये है शत्रुघ्न। सबने अपने अपने मन की है, लेकिन ये तो अपने मन की भी नहीं कर सकता। जरा विचार करिए, शत्रुघ्न का धर्म में अपनी दृष्टि से क्या, जिसने वाल्मीकि रामायण पर टीका लिखी है गोविंद राज स्वामी जी 900 वर्ष पूर्व, जिनकी टीका पर स्वयं हनुमान जी ने हस्ताक्षर किए थे कि आपने गोविंद राज स्वामी जी जो कुछ लिखा है, जो भाव आपने व्यक्त किए हैं, वो सब एकदम सत्य हैं, और ये भाव उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, जिस पर हनुमान जी ने लिखा।